उत्तर प्रदेश की बेहद हॉट सीट पर भाजपा ने नया दांव चलकर सबको हैरान कर दिया है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने 39 साल के चंद्रभानु पासवान को टिकट दिया है। चंद्रभानु का मुकाबला सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद से होगा, यानी अयोध्या में दोनों प्रत्याशी अब पासी समुदाय से होंगे। सपा कैंडिडेट अजीत प्रसाद 15 जनवरी यानी कि आज नामांकन करेंगे। चंद्रभानु पासवान रुदौली के परसोली गांव के रहने वाले हैं। उनका ये पहला विधानसभा चुनाव है। चंद्रभानु पासवान पेशे से कारोबारी हैं। रुदौली में इनकी कपड़े की दुकान है। इसके अलावा पेपर का भी कारोबार है। चंद्रभानु की पत्नी कंचन पासवान जिला पंचायत सदस्य भी हैं। पिता भी कई साल तक ग्राम प्रधान रहे हैं। मिल्कीपुर से टिकट की दौड़ में पूर्व भाजपा विधायक बाबा गोरखनाथ समेत 5 लोगों का नाम चल रहा था, लेकिन जाति और मौजूदा समीकरण में चंद्रभानु बिल्कुल फिट बैठे। भाजपा के सामने मिल्कीपुर उपचुनाव में सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद के सामने अनुसूचित जाति वर्ग के चेहरे को उतारने की बड़ी चुनौती थी। यही वजह है कि भाजपा ने पासी समाज से आने वाले चंद्रभानु को कैंडिडेट बनाया है। आपको बता दें, भाजपा में टिकट के दावेदारों में चंद्रभानु पासवान तीसरे नंबर पर थे। पहले नंबर पर पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ का नाम चल रहा था, लेकिन गोरखनाथ की चुनाव याचिका के कारण चुनाव रोक दिया गया था। गोरखनाथ ने याचिका के बारे में सरकार और संगठन तक को नहीं बताया था। ऐन वक्त पर चुनाव रुकने से सरकार और संगठन दोनों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई थी। लखनऊ से दिल्ली तक बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नाराज हो गए थे। आपको बता दें, मिल्कीपुर क्षेत्र में करीब 1 लाख दलित मतदाता हैं। इनमें से 57,000 से ज्यादा पासी मतदाता हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर दोनों ही दलों ने पासी समाज को साधने के लिए दांव खेला है। अजीत प्रसाद के चुनाव में उतरने के बाद पासी वोटर एक तरफा उन्हें वोट देने वाला था। अब मतदाताओं का वोट निश्चित तौर पर बंटने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इन सबके बीच उपचुनाव में भाजपा ने रुदौली विधानसभा के निवासी चंद्रभानु को प्रत्याशी बनाया है, जबकि सपा के अजीत प्रसाद मिल्कीपुर के ही रहने वाले हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के साथ भाजपा में टिकट से वंचित रहे नेता भी बाहरी प्रत्याशी होने का मुद्दा उठा सकते हैं। ये बड़ी चुनौती कि भाजपा अपनों को कैसे साधती है। आपको बता दें, चंद्रभानु सिर्फ 39 साल के हैं, पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनके पिता कई साल प्रधानी का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन चंद्रभानु कभी सीधे तौर पर चुनाव नहीं लड़े। हालांकि पत्नी जिला पंचायत सदस्य जरूर है। पार्टी पासी समाज में नई लीडरशिप तैयार करना चाहती है। ऐसे में चंद्रभानु पर दांव लगाना उचित समझा गया है। मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा और सपा के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों ही पार्टी इस हॉट सीट पर जीत अपनी प्रतिष्ठा समझ रहे हैं। दोनों ही पार्टियां जीत का स्वाद चखना चाहती हैं, लेकिन ये तो 5 फरवरी को वोटिंग के बाद और 8 फरवरी को स्पष्ट हो जाएगा कि जीत का सेहरा किसके सर पर होगा। खैर हो कुछ भी, इन सब के बीच चुनाव बेहद रोचक होने वाला है। वहीं दूसरी ओर बसपा ने उपचुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है और आजाद समाज पार्टी प्रत्याशी उतार सकती है।